नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तारे एवं सौर परिवार हमारा आप जानते हैं चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम लोग सौर परिवार का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो आपके हम पहले बुक खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बुध के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उन नोट्स की हेल्प से आपको समझाना चाहती हूँ। वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं अब आपको ये नोट्स की हेल्प से समझाती हूँ। तो बच्चों देखिए, पहला जो हमारा ग्रह है वो है बुध, जिसको मरकरी भी इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है ये सूर्य के निकटतम ग्रह है। ये सूर्य परिवार का लघुतम ग्रह है और सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। तो आपका जो एक जो क्रिटिकल चीज है वो मैं आपको नोट्स में बता रही हूँ, आप इतना याद कर लीजिएगा। वीनस की बात करते हैं, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। तो ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कहते हैं तथा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी यह ग्रह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा भी कहते हैं। लेकिन ये तारा नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आपसे कम एक हो सकता है प्रश्नों में कहें सांध्य तारा किसे कहते हैं, और ये खास आपके एमसीक्यू में इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्रुव तारा नाम दे सकते हैं, आपने और तारामंडल इतने प्रकार के पढ़े हैं, उनका नाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो अगर हम प्रभात तारा या सांध्य तारा कह रहे हैं, तो ये हम शुक्र की बात कर रहे हैं। और ये आपका एक ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसे प्रभात तारा या सांध्य तारा क्यों कहते हैं। तो आप उसका ये ऊपर वाला उत्तर के रूप में लिख सकते हैं पॉइंट, कि ये पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के बाद तुरंत ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। तो इसलिए हम इसको प्रभात या सांध्य तारा भी बोलते हैं। शुक्र अपना कोई ग्रह नहीं है, शुक्र का कोई अपना ग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है। चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण कर सकते हैं। तो ये आपका यही हम आपको बुक में भी दिखाते हैं। तो जैसे ये देखिए, जैसे हम चंद्रमा की कलाएं देखते हैं, ऐसी हमें शुक्र की भी कलाएं देखने को मिलती हैं। क्लियर। अब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी, जिसको अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी सूर्य परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं, सूर्य से उचित दूरी, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान तथा जीवन निरंतर बनाए रखने में सहायक होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों एक संभव हुआ, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश परावर्तित होने के कारण पृथ्वी नीली हरी प्रतीत होती है। तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये एक प्रश्न का उत्तर है, वो क्यों है ऐसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो जल है वो तो जल पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो उससे परावर्तित हो रहा है, तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। और जितने पेड़ हैं हमारे, उन पर जो एक सूर्य की किरण पड़ती है, वो जब परावर्तित होती है तो ग्रीन कलर विजिबल होता है। इसलिए जब हम गैलेक्सी से अपना अगर जब देखते हैं, तो हमें अर्थ ब्लू ग्रीन सी दिखाई देती है। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो जो ये जो एक अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, जो पृथ्वी है वो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार घूम रही है, वो थोड़ी सी टिल्ट होके, जो उसकी कक्षीय तल है देखिए वो थोड़ा सा टिल्ट है, वो पूरा ऐसे नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट होके घूम रही है। इस कारण हमारे जो ऋतु परिवर्तन है वो इस कारण हम होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सेस से पर है,
तो जो सन रेज हैं वो एक यूनिफॉर्म नहीं पड़ती हैं, और एक एरिया जब वही है कि जितना वो सूर्य के जो अर्थ का जो पार्ट सूर्य के सामने आता है वहां गर्मी होती है, और जो पार्ट सूर्य से दूर होता है उसके पीछे हो जाता है वहां ठंड होती है। तो ये थोड़ा सा ये इस प्रकार ये जो है ये अपने एक्सेस पर वो ये थोड़ा सा टिल्ट होकर घूमती है। तो पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। और ये जो दोनों तल एक दूसरे से ये देखिए 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, तो वो जो एक जो टिल्टेड सी जो वो घूम रही है और सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो उसमें वो आपको एक वो रेशियो बताया गया है। तो और इस कारण हमारा जब वो अपने एक्सेस पे घूम रही है तब तो हमें दिन रात मिल रहा है, जब वो एक सूर्य का पूरा चक्कर लगा ले रही है तो हमें हमारा एक साल हम उसको मान रहे हैं, 365 दिन कैलकुलेट करा गया, और वो 365 1/4 डे करके हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए लीप ईयर से वो होता है। और जो हमारे सीजन चेंज है वो उससे टिल्ट के कारण होता है। तो ये कई हमें इंफॉर्मेशन पृथ्वी के बारे में पता चली है। आगे के नोट्स देखते हैं। मंगल मार्स, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये हल्का रक्तचाप होता है। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबस और डाइमस। तो ये आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मीन्स दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह मीन्स हम कह सकते हैं जो मंगल है उसके दो चंद्रमा है या दो मून है। बृहस्पति की बात करें जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3/8 गुना है। देखिए कितना बड़ा है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। इसके चारों ओर धुंधले वलय होते हैं और इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बहुत से में आप सर्च करेंगे तो करीब 79 की काउंट आ रही है, इतने उसके। तो इसके इतने चंद्रमा होते हैं बृहस्पति के। दूसरा जो हमारा ग्रह आ रहा है वो शनि, जिसको हम सैटर्न कहते हैं। शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय होते हैं। सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। तो ये सैटर्न आपने जब वह देखते होंगे तो उसके चारों ओर वो हमें एक वलय देखने को मिलते हैं। अभी दिखाते हैं आप। फिर हमारे आते हैं यूरेनस तथा नेपट्यून। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं, बिल्कुल ये लास्ट में आते हैं, मीन्स काफी दूरी पर हैं। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इस कारण कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो घूर्णन वही कि वो हमने देखा था जैसे अर्थ थोड़ी एक्सिस पर है, लेकिन ये और ज्यादा इसका है। तो इसका झुका घूर्णन अक्ष है और वो इतना है कि जब हम उसको जब ऑब्जर्व करा गया तो ये लगता है कि वो गिर रहा जा रहा है, क्योंकि उसका जो स्लांट है वो काफी अधिक है। तो और फिर हम लोग जो एक और चीज देखते हैं, हमें टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं, वो है आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है। और आंतरिक ग्रहों में हमने ये चीज भी देखी कि उनके चंद्रमा काफी कम होते हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह होते हैं वो 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्टून। और ये जो अगर हम आंतरिक ग्रहों से तुलना करें तो ये सूर्य से अधिक दूरी पर प्रेजेंट होते हैं और उसकी कक्षा से काफी एक बाहर की कक्षा में घूमते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं और इनके चारों वलय निकाय होते हैं।
बाह्य ग्रहों में के अधिक चंद्रमा होते हैं। तो बच्चों आज थोड़ा हमने आपको नोट से समझाया, क्योंकि ये सारा आपको जो चैप्टर है, एक नॉलेज भी आपकी इससे गेन हो रही है, प्लस कंसोलिडेटेड आपको वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, और इस पर कोई प्रश्न आए उसके आप उत्तर आसानी से दे सके। तो ये सारे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।